हेलो बच्चों, अभी तक हमने मोल के विषय में जाना कि मोल का कॉन्सेप्ट में हमने कुछ बताया था आपको। तो एक फार्मूला हमने आपको बताया था कि मोल बराबर भार बटे अणुभार, और ये बराबर होता है आपका अणुओं की संख्या बटे 6.022 गुणे 10⁻23। हम इसको इक्वल कर सकते हैं आयतन बटे 22.4 लीटर। जिससे आपका हमारा क्वेश्चन होगा 22 ग्राम CO2 में मोलों की संख्या या आपका पूछ ले अणुओं की संख्या, या आपका पूछ ले CO2 का आयतन क्या होगा। तो तीनों में से कोई भी आपका एक सवाल दे सकता है। मोलों की संख्या पूछ ले, अणुओं की संख्या पूछ ले, आयतन पूछ ले। तो लगाना कौन से होगा इसको सवाल। तो मोल के लिए हमारा फॉर्मूला, अब ये जो मेरा 22 ग्राम दिया हुआ है, 22 ग्राम जो दिया हुआ है, ये मेरा क्या है, CO2 का ये दिया है भार। कितना है आपका 22 ग्राम, ये दे रखा है। अब हमें करना क्या है, अगर हमें मोल निकालना है तो मोल का फार्मूला रख देंगे भार बटे अणुभार। भार कितना है आपका 22, अणुभार कितना है आपका 44, काट देंगे 1/2, इसका मतलब 0.5। ये हो गया मोल। अगर मान लो इसी सवाल से हमको दे रखा हो अणुओं की संख्या ज्ञात करना है, मान लो हमको मोलों की संख्या नहीं पूछ रहा है, पूछ रहा है क्या अणुओं की संख्या। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट। हमें सेकंड में क्या निकालना है, अणुओं की संख्या। तो हम फार्मूला बना लेंगे अणुओं की संख्या से, ये वाला स्टेप ले लेंगे। होगा क्या, चलिए चेक करते हैं। ले लेंगे भार बटे अणुभार बराबर अणुओं की संख्या बटे 6.022 गुणते 10⁻23। इस फार्मूले में रख देंगे। अब रखने के बाद भार बटे अणुभार का मतलब क्या होगा, 22 हमारा भार है, अणुभार इसका CO2 का होता है 44, बराबर अणुओं की संख्या हमको निकालनी है। तो हमने अणुओं की संख्या को मान लिया x, अणुओं की संख्या को क्या मान लिया x, बटे 6.022 गुणते 10⁻23। चलिए हल करते हैं। 22 सेकंड नंबर 22, 22 गुना 44, तो ये इधर जाएगा, इसका मल्टीप्लाई ये इधर जाएगा। इसका मतलब इसको हम लिख सकते हैं कि ये इधर जाएगा तो लिख सकते हैं x इज इक्वल, इधर गया एक में मल्टीप्लाई होगा तो 1 गुणते 6.022 गुणे 10⁻23 बटे ये कितना है हमारा 2। अब 2 से 1 कट जाएगा, 2 3 6 0 2 1 1, मीन्स क्या होगा x इज इक्वल 3.011 गुणते 10⁻23। x हमने माना था अणुओं की संख्या, मतलब क्या हो जाएगा कि अणुओं की संख्या कितनी होगी, अणुओं की संख्या कितनी हो जाएगी 3.011 गुणे 10⁻23 अणु। अब इस सवाल में दे दे अणुओं की संख्या, या पूछ ले परमाणुओं की संख्या, या पूछ ले क्या चीज आपका
अणु, परमाणु या फिर आयन, तीनों में से हमने कहा था एक कोई भी दे दे। अब जो थर्ड स्टेज है वो मेरा क्या है, हमको फाइंड करना है आयतन। तो आयतन के लिए हम क्या कर सकते हैं, आयतन के लिए हम ये कर सकते हैं कि अब इस चीज को हम थोड़ा इरेज करते हैं। चलिए तीसरी चीज हम क्या निकालेंगे, आयतन। तो आयतन के लिए फॉर्मूला क्या बनाएंगे, इसी से भार से लेंगे, अब किसके साथ, इसके साथ, ये दोनों को इक्वल कर देंगे। मतलब होगा क्या, भार बटे अणुभार बराबर क्या हो जाएगा, आयतन बटे 22.4। तो भार हमको पता है, दिया है कितना 22, अणुभार कितना होता है 44, आयतन हमको निकालना है तो मान लिया x बाई 22.4। ये जो होगा हमारा किसमें होगा, लीटर में। 22 से करना 22, 22 गुना 44 और ये जाएगा 3 मल्टीप्लाई, मीन्स क्या हो जाएगा, x इज इक्वल 22.4/2। मतलब इसको हल करेंगे तो ये होगा 11.2 लीटर। मतलब आयतन होगा मेरा कितना, 11.2 लीटर। मतलब 22 ग्राम CO2 में जो आयतन निकलेगा हमारा कितना आएगा, 11.2 लीटर। एक ही सवालों में तीनों पूछ सकता है या फिर अलग अलग पूछ सकता है। जैसे हमने सवाल, जैसे मैं कैलकुलेट करना हो, जैसे कि 2.3 ग्राम सोडियम में दे दे, जैसे कि परमाणुओं की संख्या, परमाणुओं की संख्या क्या होगी। अब यहां पर तो हमें परमाणुओं की संख्या पता नहीं है, लेकिन हमने सवाल में जो कह दिखा था, जो हमारा फार्मूला है, वहां पर अणुओं की संख्या की जगह हमने बताया था आपको, यहां हम लिख सकते हैं परमाणु भी, यहां लिख सकते हैं अणु भी, यहां लिख सकते हैं आयन भी, कुछ भी, तीनों में कुछ भी लिख सकता हूं। परमाणु, अणु, आयन, तीनों जगह कुछ भी लिख सकता हूं। परमाणु पूछेगा तो भी वही रखना है, अणु पूछता है तो भी रखना है, आयन आपको पूछ रहा है तो भी रखना है। अब सवाल ये है कि ये ग्राम जो दिया, हमने पहले ही बताया था, जो मेरा ग्राम होगा वो दिया है क्या, भार। और किसका है ये भार, सोडियम का, दिया है कितना 2.3 ग्राम। हमको फाइंड करना है क्या, परमाणुओं की संख्या। तो भार दिया है भाई, अणुभार तो हम निकाल ही सकते हैं, सोडियम का 23। मतलब सोडियम का जो अणुभार होता है, अणुभार वो कितना होता है 23 ग्राम। तो भाई हमको परमाणुओं की संख्या निकालनी है, तो हम फार्मूला बनाएंगे ये वाला। क्यों, मेरा फार्मूला होगा भार बाई अणुभार। अब देखो यहां पर परमाणु पूछा है तो वहां अणु रखना है, तो हम क्या लिख देंगे, परमाणु की संख्या, ठीक, बटे क्या रखना है 6.022 गुणे 10⁻23। अब भाई बस रखना है वैल्यू, रखते हैं 2.3 बाई 23 बराबर, परमाणु की संख्या पूछ रहा है x रख दो 6.022 गुणते 10⁻23। भाई x की वैल्यू निकालनी है हमें, चलिए निकालते हैं, इसका 3 मल्टीप्लाई करते हैं, या फिर एग्जैक्ट पहले सवाल को हल करते हैं। ये दशमलव हटाएंगे, यहाँ 10 आएगा, 23 का नाम 23, 23 दाम 230। ठीक है, मतलब अब मेरा क्या, मेरा 1/10 इज इक्वल x बाई 6.022 गुणे 10⁻23। ये आ गया इधर, मतलब 6.022 गुणे 10⁻23 बटे 10 इज इक्वल x के। अब 10 से इसकी घात को हम काट देंगे तो यहाँ बचेगा 22। मतलब एग्जैक्ट आंसर मेरा क्या होगा 6.022 गुणते 10⁻22। परमाणु पूछ रहा है तो लिख देंगे परमाणु, x की वैल्यू हो गई। मतलब यहाँ पर लिख सकते हैं परमाणुओं की संख्या मेरी कितनी होगी 6.022 गुणते 10⁻22।
तो इस तरीके से हम किसी भी फार्मूले को हम बना सकते हैं। अब इसको रियल अगर करना हो, रियल तरीके से करना हो, तुम अगर मूल कॉन्सेप्ट अगर लगाना हो तो किस तरीके से हम लगाएंगे? मूल कॉन्सेप्ट जो हमने पहले बताया था, ये तो मेरे फार्मूले से हुआ। अगर मूल कॉन्सेप्ट को इसी तरीके से लगाना हो तो सोचो क्या करना पड़ेगा। उसको करने के लिए हम इस तरीके से थोड़ा बता देते हैं, आप लोग को पता होना चाहिए। होगा क्या? परमाणु कैसे क्या, वी नोट दैट, मतलब हम जानते हैं कि एक मोल में परमाणुओं की संख्या, भाई होती कितनी, कोई भी चीज अगर एक मोल रहता है उसमें परमाणुओं की संख्या मैंने बताया था अवोगाड्रो नंबर, जिसकी वैल्यू होती है 6.022 गुणित 10⁻23 परमाणु है, तो लिख दिया परमाणु। ठीक है, एक मोल, और एक मोल में इतने होते हैं। अब इसमें हमको मोल तो पता नहीं है, मोल हमको निकालना पड़ेगा। तो मोल निकालने के लिए हमने एक चीज बताई थी आपको, मोल इज इक्वल मेरा होता है क्या, भार बटे अणुभार। भार मेरा दिया है कितना है, यहां पर दे देते हैं, मतलब मोल बराबर भार दिया कितना 2.3 बटे अणुभार। सोडियम का परमाणु भार होता है 23, इसको हम लोग हल करेंगे तो 1 आएगा मेरा 10। ये कितना हो गया, मोल। तो भैया एक मोल में परमाणुओं की संख्या इतना, तो लिख सकते हैं 1/10 मोल सोडियम है, तो सोडियम किसी भी परमाणु के लिए, सोडियम परमाणु की 1 मोल में सोडियम परमाणु की संख्या क्या हो जाएगी, एक मोल में इतना, तो 1/10 में क्या होगा, उसी का मल्टीप्लाई एक में, मतलब 1/10 मल्टीप्लाई 6.022 गुणित 10⁻23 परमाणु, वही चीज मिलेगा। 10 से इसकी घात को कर देते हैं, ये होगा 22, मतलब क्या होगा 6.022 गुणित 10⁻22 परमाणु। चाहे आप फार्मूले से बनाइए, चाहे आप प्राथमिक गोल लगाइए, वैल्यू आपकी उतनी ही मिलेगी। हमने प्रारंभ हमने लगाया था फार्मूला तो भी आंसर उतना ही मिला था, और हमने लगाया मूल फार्मूला, मूल कॉन्सेप्ट, तो भी आपका उतना ही आएगा। तो इस तरीके से हम किसी भी सवाल को लगा सकते हैं। तो ये तो सवाल आपका, अगर मोल दिया तो भार बाई अणुभार निकाल सकते हो, मोल के तरीके से अणुओं की संख्या, परमाणुओं की संख्या, मोल के थ्रू हम आयतन निकाल सकते हैं। तो जैसे एक सवाल और देखते हैं, जैसे आपका दे दे सवाल, सवाल आपका दे दे आपका 6 या फिर 3.011 गुणित 10⁻22 अणु H2O का हमको दे दे आयतन। चलो आयतन क्या होगा, ऐसा सवाल दे दे। अब चलो भाई, अणुओं की संख्या का कैलकुलेट करना है किसमें, आयतन के रिलेशन में। तो मेरा जो पहलू बनेगा सूत्र का, वो क्या बनना चाहिए, अणुओं के सापेक्ष आयतन का। मतलब सवाल देखिए आप यहां से, ये वाला। अब हम फार्मूला बनाएंगे अणुओं की संख्या और आयतन के बीच। तो फार्मूला मेरा बनेगा अणुओं की संख्या बटे 6.022 गुणित 10⁻23 इज इक्वल आयतन बटे 22.4 लीटर। अब भाई अणुओं की संख्या यहाँ दिया है, अगर यहाँ ग्राम में दिया होता तो भार होता, यहाँ पर ये ऐसा मल्टीप्लाई करके दिया होगा अणुओं की संख्या, तो अणुओं की संख्या दिया इसका मतलब, तो अणुओं की संख्या दे रखा है ऑलरेडी, हमें आयतन निकालना है। तो भाई मान रखते हैं और हल करते हैं बस। 10⁻22 बटे 6.022 गुणित 10⁻23 बराबर आयतन तो हमको निकालना ही है, बटे 22.4 लीटर। चलिए 10⁻22 से
इसकी घात तो पूरा कैंसिल, बचा मेरा 10 की पावर 1 और दशमलव से दशमलव हट गया आपका, ये एक बार जाएगा, ये 2 बार जाएगा, मतलब बचा कितना 1/2 इज इक्वल आयतन बटे 22.4। इसका गुणा इधर कर देते हैं या फिर ये काट देते हैं, 2 1 के 2 और ये हो जाएगा 11.2 और ये इधर जाएगा, मतलब क्या होगा आयतन बराबर 11.2 मल्टीप्लाई 1, इसका मतलब आयतन बराबर 11.2 लीटर। इसका मतलब ये हुआ कि 3.011 गुणे 10 की पावर 22 H2O का आयतन कितना होगा मेरा 11.2 लीटर। ठीक।